नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव 56 साल के हो गए हैं। आमतौर पर लोग अपने जन्मदिन को या तो अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं या अपने दोस्तों के साथ। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना जन्मदिन आदिवासियों के बीच जाकर मनाया। इतना ही नहीं, अपने जन्मदिन के मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात भी दी। रिपोर्ट देखिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना 56वां जन्म दिवस वनांचल के सुदूर ग्राम जाकड़ा बांध में आदिवासी बैगाजनों के बीच केक काटकर मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। उसमें से खाम्ही के बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री रघुवीर साहू ने मानव जीवन को संदेश देते हुए कहा कि रक्तदान मतदान है, इसमें खून का रिश्ता मानव जीवन के लिए मजबूती होती है। इस शिविर में एक ब्लड बैंक डोनेट किया। वहीं लोगों ने मंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान कर उनका आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य का परीक्षण करवाकर निःशुल्क दवा वितरण की गई। मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी शहर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। लोरमी शहर में 9 करोड़ 84 लाख के कई निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने कहा कि वो आपके हर सुख और दुख के भागीदार हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं और आपके परिवार के सदस्य का बच्चा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर गार्डन के लिए 1,60,000 प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए युवाओं के लिए लोरमी में नालंदा परिसर के लिए 7 करोड़ 60 लाख स्वीकृति प्रदान किए। वार्ड नंबर 3 ब्रह्मपारा स्थित मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ और वार्ड नंबर 13 बाबा घाट रामेपुर मुक्तिधाम सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की गई है। कुल 12 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति की घोषणा की गई। आज उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साव ने पहुंचे यहाँ खुड़िया वनांचल क्षेत्र के जाकड़ बांधा ग्राम में। वहीं पर एक बंदे जो है इस अवसर पर सादा जीवन जीने के लिए और जो मंगलमय काम करने के लिए और उच्च विचार के लिए इसी उपदेश को देते हुए हमारे भाई साहब ने आज ब्लड दान दिया है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के जन्मदिन के अवसर पर। इससे हम जानकारी रखते हैं, कैसे जानकारी देते हैं और कैसे उन्होंने ब्लड डोनेट का एक मुख्य उद्देश्य धाराज जन्मदिन के अवसर पर चुना गया है। इससे आप खास बात करना चाहते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुवीर साहू है। मैं गोरखामी मंडल में ओबीसी मोर्चा में मीडिया प्रभारी हूँ। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय साहू जी का जन्मदिन के अवसर पे जाकड़ बांधा गाँव में आया हुआ था और मेरा उद्देश्य ब्लड डोनेट करते रहना है। ये 5वां ब्लड डोनेट है और माननीय जी के जन्मदिन के अवसर पे मैं ब्लड डोनेट किया हूँ, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मेरा ब्लड दूसरे को जीवन देगा। किस उद्देश्य से आज ब्लड डोनेट के लिए कभी कैंप लगता है, हॉस्पिटल में दे देते हैं या क्या किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर भी देते हैं, लेकिन आज खास उप मुख्यमंत्री हमारे जो विधायकी क्षेत्र है लोरमी क्षेत्र में, उसके अवसर पर, उसके जन्मदिन के अवसर पर आप दिए हैं, उसमें क्या खास है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा उद्देश्य यही है कि जीवन क्या है, कभी दुर्घटना हो जाता है तो व्यक्ति 1 यूनिट ब्लड के कारण अपना प्राण त्याग देता है। तो युवाओं से मैं वो करना चाहूँगा, युवाओं से मैं इच्छा चाहता हूँ और वो भी माननीय साहू जी के जन्मदिन के जैसे बहुत सारे युवाओं ने दिया है, ब्लड डोनेट किया है, इसी से संकल्पित होकर हर व्यक्ति को 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे दूसरे को जीवन मिले। आज उप मुख्यमंत्री का आभार प्रकट के लिए आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? माननीय महोदय जी के जन्मदिन की दुआओं के साथ मैं यही कहूँगा कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे पूरे ज़िले में और लोरमी क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की नैया उठाए हैं, उसी प्रकार से निरंतर विकास कार्य करते रहें। यही दुआओं के साथ पुनः माननीय साहू जी को जन्मदिन की बधाई।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी में 24 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की राशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके आगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अचान कमार में छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पाए जाते हैं और मैं कहता हूं कि पूरी ताकत लगाकर क्षेत्र के लिए काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विष्णुदेव की सरकार में कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गांव जाकड़ बांधा में बैगा आदिवासी के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन तो मनाया ही, साथ ही लोरमी में मंगल भवन में महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह में 14 जोड़ों के विवाह में शामिल होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनको उपहार प्रदान किया। इसी बीच बीजेपी के सदस्य रघुवीर साहू, अनिल सलूजा, बीजेपी अध्यक्ष दिनेश साहू, वीरेंद्र गुप्ता, महिला मोर्चा की सदस्य अमृता सिंह, वर्षा, विक्रम सिंह और अन्य आम जनता उपस्थित रही। जाकड़ बांधा के इस मैदान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है और क्षेत्र के लोगों का निःशुल्क जांच करके उन्हें इलाज किया जा रहा है। दवाइयां भी है, आयुष्मान भारत कार्ड भी बन रहा है और क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। और आज संयोग से मेरा जन्म दिवस है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और ये क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं। क्षेत्र में विकास के काम हो, लोगों का जीवन आसान हो और आज जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और आज मेरे जन्मदिन पर उन्होंने शुभकामनाएं दी है। इतने खास तरीके से उप मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन मनाया और जनता को करोड़ों की सौगात देकर उनका विश्वास जीत लिया। वहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तो उपस्थित होकर उन्होंने कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। आपको बता दें कि अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। परिषद की 17वीं बैठक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। इसमें जो प्रमुख निर्णय है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पेनल्ड सेंट्रल नोडल
सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नियम 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल में 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके और उसमें सुधार आ सके। मंत्री परिषद द्वारा राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन MOU के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्री परिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गृह निर्माण मंडल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्री परिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उधर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर रायपुर में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। भारत के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं जब यह बात कर रहा हूं, तब आप लोगों को निश्चित रूप से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे भाई बहनों की याद आ रही होगी।
लेकिन यह बात बस्तर या अबूझमाड़ तक ही सीमित नहीं है। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी पर भी यह बात लागू होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। साल भर चलने वाले इस वन उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान की नींव हमारे विरासत पर ही टिकी है। इस बात को समझकर ही हम संविधान की रोशनी में अपने भावी विकास की ठीक ठीक दिशा तय कर पाएंगे। इस बात को समझकर ही हम अपनी राजनीतिक परंपराओं में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विरासत को बचाए रखना उनकी मूल चिंता थी। लेकिन हमने यह भी देखा कि बीच के दौर में संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार जब धारा 370 हटाती है, जब मुस्लिम महिलाओं के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 3 तलाक पर विधेयक लाती है, तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत नीलानार जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार
काम कर रही है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के गठित विकास प्राधिकरणों और अन्य मंचों को अधिक उत्तरदायी बनाया है, उनमें प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन तक संवैधानिक अधिकारों और केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं को लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संविधान दिवस पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। यहां से हम सब पैदल चलकर अंबेडकर चौक जाएंगे। वहां पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं आज के इस संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए आप सब लोग भारी संख्या में यहां पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजित हुआ और ऐसे में जो है संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर रायपुर में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो कि अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने जो है संबोधित किया और संविधान की खूबियों के बारे में बताया कि भारत का जो संविधान है दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, जिसे तैयार होने में जो है 2 साल 11 माह 18 दिन का वक्त लगा और लचीला संविधान कहा जाता है, जो कि समय समय पर प्रावधानों के अनुसार इसमें संशोधन भी जो है किए जाते हैं। तो संविधान दिवस पदयात्रा के दौरान जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ, उन्होंने साफ तौर पर भीमराव अंबेडकर चौक संबोधन के बाद जो है चलने का सभी लोगों से अनुरोध किया कि संविधान दिवस को मनाने के लिए जिस तरीके से भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद हुए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उनको शुभकामनाएं भी जो है सीएम विष्णुदेव साय ने दी और साथ ही साथ उनसे अनुरोध भी किया कि जिस तरीके से जो है संविधान दिवस हम मना रहे हैं उसको सही तरीके से जैसे संविधान जो है हमें सिखाता है उसके अनुरूप चलने के लिए उन्होंने अपील भी की और साथ ही साथ अपने सरकार के द्वारा जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं उसको भी गिनाया कि सरकार किस क्षेत्र में काम करती हुई नजर आ रही है। अनुसूचित जाति के लिए जो है विशेष तौर पर जो है उन्होंने जिक्र किया, जोर दिया और इस बार भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में यह वर्ष देशवासियों के लिए खास हो जाता है, क्योंकि हर साल जो है इस दिवस की जो थीम है वो बदलती रहती है और इस बार अगर थीम की बात की जाए तो इसमें पूरे देश में जिस तरीके से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में इस बार संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और उसके तहत जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं संविधान दिवस के उन प्रावधानों को और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा सुमन को याद करते हुए जो उन्होंने कार्य किए उनको एक विनम्रपूर्वक जो है याद किया जा रहा है। उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए साफ तौर पर उन्होंने इस कार्यक्रम में संबोधन के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अंबेडकर चौक चलने की लोगों से अपील की, क्योंकि उन्होंने बताया कि संबोधन के बाद में अंबेडकर चौक जाकर हम जो है बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पुष्प वितरित श्रद्धांजलि देंगे और जो है संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर रायपुर में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया। तो वहां पर जो मौजूद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने जो है अनुसूचित जाति और छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरीके से जो है कार्य करती हुई सरकार की जो लाभान्वित लोगों को करती हुई योजनाएं हैं उन पर भी बल देकर लोगों के सामने रखा कि किस तरीके से जो है सरकार संविधान को और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए लोगों के हित में कार्य कर रही है, वो भलीभूत धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।